Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा जो कि मैंने आपसे पूछने को कहा था। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई Q&A वीडियो नहीं किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आपके स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा जितना मुझसे हो सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं निश्चल की तरफ से, जो पूछते हैं विद द रीसेंट चेंजेस इन ऑफेंसिव सिक्योरिटीज प्राइसिंग पॉलिसी वुड यू रेकमेंड पीएनपीटी ओवर ओएससीपी। देखो, डिपेंड करता है। जो कंपनी आपको पीएनपीटी दे रही है ना, उसको मार्केट कवर करने में अभी टाइम लगेगा। काफ़ी न्यू है, सर्टिफिकेशन भी और कंपनी भी नहीं आई है, तो उतना ज़्यादा इसका जॉब के लिए या करियर के लिए, इंडस्ट्री के लिए इतना ज़्यादा मतलब पावर नहीं है जितना ओएससीपी का है। वो काफ़ी टाइम से है, काफ़ी पॉपुलर है। तो जॉब के लिए तो मैं ओएससीपी आपको बोलूंगा, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम की प्राइस बहुत ज़्यादा है, अभी बढ़ गया है इसका। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्किल्स चाहिए ना, तो गो फॉर पीएनपीटी फर्स्ट, क्योंकि वो जो स्किल लेवल है वो लगभग दोनों का सेम ही है। ओएससीपी ने इस साल में अपना कंटेंट भी अपडेट किया है, तो ये काफ़ी मार्केट के हिसाब से सही है। अगर आपको डायरेक्ट इंस्टेंटली जॉब या करियर में घुसना है तो गो फॉर ओएससीपी। अगर आपको स्किल्स चाहिए तो अभी के लिए गो फॉर पीएनपीटी, इट्स द गुड चॉइस। सुयश मेहारे पूछते हैं, इज इट बेनिफिशियल इफ यू परस्यू साइबर सिक्योरिटी पीजी फ्रॉम आईआईटीज थ्रू गेट एग्जाम्स और वी फोकस ओनली ऑन आवर स्किल सेट्स। देखो, मैंने ये कई बार बोला है कि अगर आपको आईआईटी की तैयारी करनी है तो आपको सब कुछ छोड़ के करना पड़ेगा। तो उस बीच में आप अलग से सेल्फ स्टडी साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं कर सकते। अगर बाय चांस आप आईआईटी में चले गए तो वहां पर कोर सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है साइबर सिक्योरिटी पे, जो कि रिसर्च बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड होता है। आपको प्रैक्टिकल वहां पर नहीं मिलेगा जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो हम सेल्फ स्टडी में पढ़ते हैं। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि इतना मेहनत वाला तरीका मत अपनाओ, आईआईटी में जाकर के पढ़ो। इससे अच्छा आप सेल्फ स्टडी करो, सब कुछ अवेलेबल है। आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, खुद से आप पता कर सकते हो। गेट एग्जाम के लिए आपको 2-3 साल लग जाएंगे, फिर आप आईआईटी जाओगे, वहां भी अलग से स्टडीज होंगी, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, तो उस पर टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप प्राइवेट कॉलेज लो। एक डिग्री की बस जरूरत होती है नाम के लिए, बीटेक, बीसीए, जो भी आपको करना है कर लो। साथ में आप सेल्फ स्टडी करो, साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आईआईटीज की स्टडीज के खिलाफ नहीं हूं, वो अपनी जगह सही है। मैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी डोमेन की बात कर रहा हूं कि जब आप यहां घर बैठे पढ़ सकते हो, इतना लंबा चौड़ा मेहनत वाला रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। तो आप स्किल्स पे ध्यान दो अभी, जो कि आप कोर्स लेकर भी कर सकते हो, आप खुद से गूगल करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया। मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। द अननोन क्रैकर, सर आई एम इन 12th क्लास राइट नाउ, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? 2 choices, गो फॉर जेईई, स्टार्ट बीटेक इन प्राइवेट कॉलेज। देखो, मैंने पहले भी बोला कि आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करो, हमें सिर्फ डिग्री से मतलब है। डिग्री में आपको सीएस पढ़ाया जाता है, साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ाया जाता किसी भी कॉलेज में इंडिया में। साइबर सिक्योरिटी इन द पॉइंट ऑफ हैकिंग या ऑफेंसिव तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। आपको डिफेंसिव कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगी, थ्योरेटिकल हैंड्स ऑन आपको नहीं सिखा पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी कॉलेज चूज कर लो। मैं तो ये बोलूंगा कि कोई ऐसा कॉलेज चूज करो जहां पर आपको मेहनत ना करनी पड़े, जहां पर आपको जाकर के असाइनमेंट रेगुलरली एक्टिवली इन्वॉल्व ना होना पड़े। आप साइड में कुछ अपना कर सकते हो, घर में हो आप, भले ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लो 4-5 घंटे की, उसके अलावा अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो, जहां पर अलग से आप कर सकते हो। बस वही तरीका अपनाओ और उसके बाद अपने स्किल्स पे ध्यान दो, दैट्स इट। हार्मलेस पोटैटो, विल साइबर सिक्योरिटी बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लाउड और दिस क्लासिक वेब अटैक विल रिमेन सेम? देखो, क्लाउड क्या है, क्लाउड में भी आपके सिस्टम्स चल रहे होते हैं, उसमें भी आपके वेब एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं। आप EC2 बनाते हो, आप कंप्यूट बनाते हो, आप मशीन्स बनाते हो, उसमें भी आपको शेल पॉप करना ही है ना। वो मेथोडोलॉजी सेम होती है, वर्क फ्लो सेम होता है। आपके वास्ट टॉप 10 की बात अगर कर रहे हो क्लासिक में, तो वो सारे अटैक्स यहाँ पर भी काम करेंगे। लेकिन जो मेन कंसर्न है वहाँ पे कि जब क्लाउड की सिक्योरिटी आप पढ़ते हो तो वहाँ पर IAM पढ़ते हो, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस मैनेजमेंट और आइडेंटिटी मैनेजमेंट, या आप बोल सकते हो कि उनके ऑथेंटिकेशन के तरीके हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं वो, तो वो क्लाउड के थ्रू भी होती है। तो आप अगर एक्सेस कंट्रोल को ब्रीच कर सकते हो तो क्लाउड पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं क्लाउड सिक्योरिटी में, IAM वाले, IAM के राउंड जो रिवॉल्व करते हैं, वो सारे बहुत पॉपुलर होने वाले हैं और डेटा ब्रीचेस बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाली हैं इस पे। लेकिन जो क्लासिक वेब अटैक्स हैं वो एक इनिशियल एक्सेस या इनिशियल फुटहोल्ड बोल सकते हो, उसके लिए काम आएंगे। लेकिन जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो सारे खत्म होने वाले हैं मेरे ख्याल से कुछ सालों में। जो बिजनेस लॉजिक है वही बचेगा ओवरऑल। टेक पाटिल, CEH प्रैक्टिकल के बाद क्या हम सीधा इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं? एक बात याद रखो कि जो सर्टिफिकेशंस होते हैं लाइक CEH प्रैक्टिकल या CEH थ्योरी या EJPT या OSCP, कोई भी टाइप का सर्टिफिकेशन इज अ स्टेटलेस
प्रमाण मतलब कि वो आपको ये नहीं बताता कि अभी आपके पास क्या स्किल है। आपने जब दिया था सर्टिफिकेशन तब आपके पास स्किल थी, अभी है कि नहीं वो नहीं पता हमें। तो सीधा इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको ये एश्योर करना है कि आपका स्किल सेट मैच कर रहा है, आपको वो सब कुछ अभी आता है जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो इंटरव्यूअर आपसे ऑन द स्पॉट क्वेश्चनिंग करेगा और वो क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपने वहां पर पढ़े थे, आपको वो नॉलेज यहां अप्लाई करनी है उनके हिसाब से। तो जो सर्टिफिकेट आपने एग्जाम दे करके लिया है वो इस चीज का प्रमाण है कि आपने सिस्टमैटिक स्टडी करी है, आपको अभी कितना आता है, या आप उन कंसेप्ट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, केस स्टडीज में कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो टेस्ट होता है वहां पे। तो एग्जाम क्लियर कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, बस स्किल्स पे ध्यान दो फिर आपको सब कुछ आएगा। शालीन, इज इट गुड टू डू CTFs और आई शुड गो विद थ्योरी सर्टिफिकेशंस लाइक CEH? CEH इज अ थ्योरी सर्टिफिकेशन, उसका जो प्रैक्टिकल है वो भी सिर्फ फंडामेंटल सिखाता है आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। तो आपको पर्पस डिसाइड करना है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो CTFs आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आप चाहे तो बग बाउंटी कर सकते हो, आप चाहे तो ऑनलाइन लैब सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस करना है तो बग बाउंटीज ट्राई करो। अगर सिमुलेशन पे काम करना है, स्पेसिफिक स्किल सीखनी है तो CTFs आर द बेस्ट। मैं तो ये बोलूंगा अगर आपको हैंड्स ऑन पढ़ना है जो कि साइबर सिक्योरिटी में एक इनएविटेबल स्किल है तो आप CTF सॉल्व करो। गोपाल घोष, इंटरेस्टिंग जॉब इन साइबर सिक्योरिटी, आई एम वर्किंग इन एसओसी एनालिस्ट, इट इज वेरी बोरिंग, एनी अदर वर्क इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड अपार्ट फ्रॉम SOC एनालिस्ट? देखो SOC जो है डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मेरे हिसाब से मतलब मेरी खुद की चॉइस है पर्सनल कि वो बहुत बोरिंग है, आपको वही वही काम करना पड़ता है, वही रिपोर्ट्स बनाओ, वही लॉग्स बनाओ। तो मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता लेकिन ओवरऑल मुझे यही काम लगता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो इंटरेस्टिंग जॉब है वो है VAPT एंड रेड टीमिंग। आपको वहां पर एक्चुअल पेन टेस्टिंग करनी पड़ती है ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हर टाइप के एप्लीकेशंस मिलते हैं, हर बार नए मिलते हैं, हर बार नए चैलेंजेस आते हैं, हर बार नए वर्क फ्लोज आते हैं। कोई एक टेक्नोलॉजी पे एक टाइप का बग काम करता है, कोई दूसरे पे दूसरा काम करता है, तो हर बार कुछ नया होता है, एक्साइटिंग होता है, आपको बोर नहीं लगेगा यहाँ पे। वो खुद की सबकी पर्सनल चॉइस है, मेरी चॉइस है कि मैं नेटवर्क पेन टेस्टिंग या वेब पेन टेस्टिंग की तरफ ही जाऊंगा अगर आगे भी कभी मुझे करना हुआ तो। कुणाल शर्मा, भैया आप YouTube के अलावा क्या करते हो? YouTube के अलावा मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, मैं कोर्सेज बनाता हूँ, लोगों को पढ़ाता हूँ। सिर्फ YouTube पे नहीं है, हालांकि वो प्राइमरी है पढ़ाने का तरीका, लेकिन बहुत सारे और तरीके हैं मेरे। और उसके अलावा मैं लाइफ जीता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ मैं। तो YouTube इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं फुल टाइम नहीं करता हूँ, जो फुल टाइम है वो जॉब है और उसमें मेरा टाइम मोस्टली निकल जाता है, तो और कुछ ज़्यादा मैं करता नहीं उसके अलावा। RJ टेक, मेक अ कोर्स ऑन हैकिंग। आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैंने हैकिंग कोर्स बनाया हुआ है, एथिकल हैकिंग। 3 कोर्स है, तीनों का बंडल जो है वो आपको स्क्रैच से सिखाएगा। अगर आपको रियल एक्चुअली जो करियर बेस्ड हैकिंग है वो सीखनी है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। बिना किसी एक्सक्यूज के इनकम बताओ, अभी भेजूंगा इनकम टैक्स वालों को। यार मैं पिछले 2 साल से इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूं, तो यू आर आउट ऑफ लक हियर। कॉलिक एनोनिमस, आर यू मैरिड? क्या लगता है, खुश लग रहा हूं मैं? खुश लग रहा हूं मैं तो डेफिनेटली नॉट। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डिटेल्स ऑन स्प्रिंग फोर शेल? देखो मैंने स्प्रिंग फोर शेल पे कोई वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि रीजन इसका ये है कि उसके जो रिक्वायरमेंट्स है काफी ज्यादा है, उसके 5-6 रिक्वायरमेंट्स है तब जाके वो टैग काम करेगा। उसका POC भी काफी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स है, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी करने में, मैंने POC टेस्ट किया है उसका, लेकिन इन्वायरमेंट बनाना इज द बिग डील। तो मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअल में वो सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने का, लैब बनाने का, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो मतलब इसलिए मैंने नहीं बनाया। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आई इसकी या इसकी बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिकल वैल्यू होती Log4Shell जैसे तो मैं उसको बना भी देता, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर अटैक नहीं है ये जितना लगता है, वो बहुत डिफिकल्ट है ये, मतलब बहुत ही लिमिटेड अटैक सरफेस है। क्यूबर जीनियस, हाउ मेनी GF डू यू हैव? यहाँ एक नहीं मिल रही और तुम? सर क्या ट्राई हैक मी में रैंक अच्छा होगा तो कोई मुझे हायर करेगा अपने वर्क के लिए? अगर आपकी CTF प्रोफाइल है तो शायद हायर करे, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो कोई नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। आपका रैंक कितना है, आपने कितने सर्टिफिकेशंस किए हैं, यहाँ पर क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। तो कौन सा सर्टिफिकेशन किया है इट मे मैटर, मतलब मोस्ट कॉमन जो आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी स्किल है, आप उस टाइम पर कितना परफॉर्म कर सकते हो वो मैटर करता है। तो नंबर्स पे ठीक है, अगर आपका रैंक अच्छा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सीखना है, आपको एक्चुअल में रैंक बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको स्किल के लिए पढ़ना है, उस बेसिस पे पढ़ो। हाय सीनियर, जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू फॉर सच ग्रेट कंटेंट एंड प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच बडी, यू डोंट नो इट मीन्स अ लॉट टू मी। अभी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, इन माई हेल्थ। जो मैं पहले था 6-7 महीने में, अभी वही होने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड। और आगे भी और आगे बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है।
ध्यान देना है अपने ऊपर और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाना है, तो ऑल द बेस्ट टू मी एंड थैंक यू टू यू। दर्श, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स व्हाट शुड आई डू? आई मीन आई लव डूइंग CTFs, so should I do that? You should definitely do that। मैंने खुद recommend किया है CTFs, one of the best for practical knowledge, specific skill के लिए अगर आपको करना है go for it। रियल वर्ल्ड के लिए बग बाउंटी बेस्ट है, वो भी ट्राई करना, सब चीज़ें एक्सप्लोर करो। What to do if I can't afford your course? You should contact me। You won't believe, मैंने काफ़ी लोगों को उनके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कोर्स दिया है, काफ़ियों को फ्री भी दिया है। You never know। इट्स शुभम जाट, व्हाट टू डू नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बुक पढ़ना, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत काम आएगी आपको, ट्रस्ट मी। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है सबसे पहले। जो आपकी गुड हैबिट्स हैं उसके लिए जो आपको सामान चाहिए वो अपने पास रखो, आसपास रखो, अपने जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप वर्क करते हो वहाँ पे रखो, डेस्क पे रखो। जो बैड हैबिट्स कराती हैं आपसे उनको दूर रखो, कमरे से बाहर रखो। आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करो, सोने से पहले 1 घंटा छोड़ दो उसे बाहर किसी कमरे में, या कोई पार्टनर रखो, मतलब आपका फैमिली मेंबर, आपका क्लोज फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। एक ऐसा तरीका बनाओ जो कि अगर आप वो काम नहीं करते हो डेडलाइन पे तो आपको कोई नुकसान हो। उस पार्टनर को बोल दो कि अगर आज मैंने ये काम नहीं किया, इस टाइम पर नहीं किया, तो आपके बैंक अकाउंट से 100 रुपये ले ले या 500 रुपये डिडक्ट कर ले। उनको पासवर्ड दे देना, इसलिए मैंने बोला क्लोज फ्रेंड। तो कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे, आपको खुद के अंदर जानना पड़ेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, उस हिसाब से आप काम कर पाओगे। अगर आप वैसा काम करने का सोचते हो जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए तो आप नहीं करोगे। हाउ यू मैनेज योर वर्क व्हेन यू हैव बर्नआउट्स? आई टेक अ ब्रेक। यार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आपको ब्रेक लेना है, आपको थोड़ा रिफ्रेश होना है। मैं बाहर घूमने चले जाऊँगा, मैं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाऊँगा, मैं अपना मनपसंद खाना खाऊंगा, माइंड फ्रेश करूँगा या सो जाऊँगा, बेस्ट है। फूड और स्लीप आर 2 बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू टू रिफ्रेश योर माइंड। एक और चीज़ मैं करता हूँ अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, वो है अपना यूट्यूब कमेंट सेक्शन। बस वो खोलो और मेरा मूड चेंज हो जाता है यार। देखो 24 घंटे मैं काम नहीं कर सकता सीरियसली। अगर मुझे बर्नआउट होता है तो मैं ये नहीं सोचता कि आई एम नॉट वर्थ इट या मुझे काम चेंज करना चाहिए, दिस इज़ नॉट द वे। बर्नआउट सबका होता है, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, सबके सब यही फेस कर रहे हैं। तो अगर आप छोड़ दोगे तो यू हैव फेल्ड। एनोनिमस गेमर, लव फ्रॉम नेपाल, लव फ्रॉम इंडिया। Say something about your love life as you are a hacker. My love life is as good as clickjacking in a pen testing report. Which scripting language is best for hacking? Of course, starts with P and ends with N. Guess it. इंडिया की साइबर सिक्योरिटी फील्ड में डिफेंसिव की ज़्यादा मांग है, तो ऑफेंसिव सीखें या डिफेंसिव। आप अपनी स्किल्स को जोग्राफिकली लिमिट मत करो, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जोग्राफिकली लिमिटेड नहीं हो, ऑनलाइन हो आप ऑनलाइन जॉब्स उठाओ। रिमोट जॉब्स मिल रहे हैं आजकल, ये हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ा बून है। रिमोट जॉब्स, परमानेंटली रिमोट जॉब्स भी हैं। आप यूएस की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेके आप काम करो, उनके लिए पेन टेस्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लो, आप मतलब रिमोट काम करो ना। या अगर आपको ऑफेंसिव पसंद है तो आप बग बाउंटी भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग करो। और जॉब भी है तो ऑनलाइन में ये फायदा है कि सिर्फ एक जॉब आप करना ये ज़रूरी नहीं है, आप मल्टीपल जॉब्स भी एक साथ कर सकते हो। लेकिन कंपनीज को ऐसा मत बोलना कि मैंने बोला है तो आप कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगाओ। लेकिन अगर मेरे केस में अगर मैं कर रहा होता तो मैं मल्टीपल भी कर सकता हूँ। ऋषि इन्फोसेक सर, डेली वर्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, टिप्स दीजिए। अब डेली वर्क मैनेजमेंट में लोग ये सोचते हैं कि मैं एक काम करूँ तो पूरा करूँ जितना मैं हमेशा करता हूँ, या बिल्कुल ना करूँ। ये सोच गलत है। आपको जो काम करना है आपको वो करना ही है, चाहे आप कितना भी एक्सटेंड करो उसका। आप पहले अगर 10 टॉपिक पढ़ते थे तो आज आप 2 टॉपिक पढ़ो, आज 3 टॉपिक पढ़ो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, टाइम कम है, टाइम ज़्यादा है, वो हर किसी का अलग अलग वेरिएबल होता है। लेकिन अगर आप स्किप नहीं करोगे, आप काम करते रहोगे, तो आप अपनी आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, आप एविडेंस लेते जाओगे कि आप एक अच्छे लर्नर हो। तो जो भी आप काम कर रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आप पूरा कर रहे हो कि नहीं, आप बस रोज करते रहो कंसिस्टेंटली, हैबिट ऐसी ही बनती है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और अगर आपको नहीं मिले तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट Q&A में कवर कर लेंगे। मैं फिर से करते रहूँगा, ये तो मैं तो यूट्यूब पे हूँ, आपके लिए ही हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि बाकियों को भी नॉलेज मिले। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग पे अगर आपको नॉलेज चाहिए कंसिस्टेंटली तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, मतलब बहुत मदद होती है मेरी भी, आपकी भी, और बस आप में ग्रो करते हैं। तो इसके लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।